हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। इससे पहले अगर आप 6.1 या जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो हम 6.1 देखने से पहले इसमें जो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम पहले देखेंगे, उसके बाद 6.2 पर आएंगे। तो उस जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम 6.2 पर आएंगे। चलिए, तो 6.1 में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो बोला जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसमें बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की कितनी एक भुजाएं के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में विभाजित होती हैं। चलिए, ये आप नहीं समझे होंगे, चलिए हम आपको चित्र बनाकर समझाते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। इसमें जो बोला जा रहा है, क्या जो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाएं के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लीजिए नाम देते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब मान लीजिए जो बी सी के समानांतर कोई रेखा है, तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हम डी और इसका नाम ई। काट दिया तो ए जो काट देना, तो ये जो होगा समीकरण, ये जो होगा प्रमेय 6.1 से, तो 6.1 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा अनुपात होगा इसका, क्या बराबर हो जाएगा ए डी बटा में बी डी। ए डी बटा में बी डी बराबर होगा ए ई बटा में ई और सी। यह होगा ए ई बटा में ई सी होगा। ये हो गया प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1। और दूसरा प्रमेय है, उसे भी देख लेते हैं। दूसरा प्रमेय है जो है दूसरा प्रमेय बोला जा रहा है यदि एक रेखाएं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की कितना दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। चलिए, यह भी हम समझाते हैं। कितना है प्रमेय 6.2। तो प्रमेय 6.2 में बोला जा रहा है, जो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम ए है, ई बी है, ई सी है, मान लीजिए इसका नाम डी है और इसका नाम ई है। तो ये देखिए, ए बिंदु से और डी बिंदु, ए और डी के बीच में कौन है, ए और बी के बीच में कितना है, डी बिंदु है। तो डी बिंदु जो होगा मध्य बिंदु हो गया, और ए और सी के बीच में क्या है, ई है। तो ए और बी और ए और सी को जो बांटा है, यानी कि कौन सी रेखा बांटा है, तो ये डी ई रेखा बांटी है। तो डी रेखा बांटी है, तो ये जो डी रेखा होगी वो बी सी रेखा के समानांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में ई सी। ये दोनों को क्या किए हैं, जब बराबर भुजा में बांट दी है, तो बराबर भुजा में बांटने के कारण ये जो होगी डी ई बराबर हो जाएगी बी सी। यही होता है कितना प्रमेय 6.2। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम प्रमेय 6.2 पर आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है 6.1 का, वो आप देखिए। पहला क्वेश्चन है
जो आकृति 6.171 और 2 में डी बराबर है कौन सी BC है, तो एक में EC बराबर है EC और 2 में AD ज्ञात करें। चलिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, तब बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नावली कितना है 6.2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। चित्र हम इधर बना लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो चित्र हम बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी आप बनाइए तो चित्र पहले बना लीजिए, उसके बाद बनाइए, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। कितना है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और ये जो रेखा है इसका नाम है D और इसका नाम है E। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो मान है वह है 1.5 सेंटीमीटर और इसका मान है 1 सेंटीमीटर, इसका मान है 3 सेंटीमीटर और इसका मान नहीं दिया हुआ, यानी कि निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो एक का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले दिया गया क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और है क्या EC बराबर व्हाट, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे क्या, थेल्स पर में से, चूंकि थेल्स पर में से क्या लिखेंगे मैं, जो AD बटा में BD, AD बटा में BD, तब लिखेंगे AE और बटा में EC। AD का मान कितना है 1.5, तब रखेंगे 1.5 बटा में, BD का मान है 3 बराबर, AE का मान है 1 और EC का मान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ये दशमलव हटेगा तो 0, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि 1/2। तो यह हो जाएगा, आरे तीछा गुना करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 और EC को करेंगे तो EC, तो हो जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगले पेज उलट लेते हैं। चलिए, तो 1 का 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है 2 है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या है मेरा है, चित्र बना के आप बनाइए तो अच्छा रहता है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D, इसका नाम है E। कोई दिक्कत नहीं। इसका मान है 7.2 सेंटीमीटर, इसका मान है 1.8 सेंटीमीटर, इसका मान है 5.4 सेंटीमीटर और इसका मान नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो लिखेंगे क्या, AD का मान नहीं है तो लिखेंगे व्हाट, BD बराबर 7.2, AE 1.8 और
AC बराबर 5.4, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर ई तो नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, जो AD बटा में BD, AD बटा में BD, तो AD बटा में BD बराबर AE बटा में E और C, कोई दिक्कत नहीं। तो AD का मान नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे, तो लिखेंगे AD बटा में BD का मान है 7.2 बराबर AE का मान कितना है 1.8, 1.8 बटा में, और EC का मान है 5.4, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, तो 18 एकम 18, 18 तिरिक 54, कोई दिक्कत नहीं। तो AD को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 AD बराबर 7.2, ये गुना में है तो इस तरफ आकर हो जाएगा भाग में, तो लिखेंगे क्या, AD बराबर 7.2 बटा में 3, दशमलव हटेगा तो 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको काटेंगे क्या, जो 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, तो 6 दूना 12, 12 छक 12, यानी कि 6 पचे 30, यानी कि AD बराबर 12 बटा में 5। अगर हम इसको भाग देते हैं तो AD बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 दूना 10, तो 2, तो 5 चौका 20, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, यानी कि देखिए PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समानांतर है QR को, यानी कि EF जो समानांतर है QR के समानांतर है या नहीं। अगर QR के समानांतर है तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। चलिए तो इसमें तो प्रत्येक में चित्र बनाना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। चलिए 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है, तो P और E बराबर है 3.9, तो 3.9 सेंटीमीटर, और EQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो चित्र क्या है, ऐसा कोई त्रिभुज है जिसका नाम है P, Q और R। तो इसमें जो बोला जाए PQ और PR क्रम से PQ, तो PQ के बीच में क्या है, E है, मान ली कि यहाँ पर ही बिंदु E है और यहाँ पर ही बिंदु F है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तब P बराबर कितना है 3.9 सेंटीमीटर, और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और PF बराबर है 3.6 सेंटीमीटर, और FR बराबर है 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के दोनों भुजा बराबर है या नहीं, यही सिद्ध करना है। अब क्या है, लिखेंगे PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और FR बराबर
2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम रखते हैं, और बराबर आएगा तो लिखेंगे हाँ, अगर बराबर आएगा तो नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो लिखेंगे क्या, पीई बटा में ई क्यू बराबर पी का मान कितना है 3.9, नहीं दिखाई दे रहा है ना, चलिए अब दिखाई देगा। अब कितना है ई क्यू का मान है 3, दशमलव अगर हट जाएगा तो हो जाएगा 30। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 39 बटा में 30। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 13 तिया 39, और 3 से काटते हैं तो 10, यानी कि 13 बटा में 10। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जो है पी ई और ई क्यू का मान कितना आ गया, पी और ई क्यू का मान 13/10 है। चलिए वैसा ही लिखेंगे क्या, पी एफ बटा में एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर। तब पी एफ का मान कितना है 3.6 बटा में 2.4, दशमलव जाएगा दशमलव, 6 से काटेंगे 6 36, 6 से काटेंगे तो 4, 6 चौक 24, और 2 से काटेंगे तो 3, और 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 3:2, 3 बटा में 2। तो दोनों का दोनों मान क्या बराबर है, नहीं। तो लिखेंगे क्या, अतः पी ई बटा में ई क्यू, अच्छा बहुत करता है, ई क्यू बराबर नॉट पी एफ बटा में एफ आर। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे बराबर नहीं है प्रूव। अगर बराबर रहता तो लिख देते हाँ, अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या, नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ऐसा ही कोई त्रिभुज है, क्या है पी क्यू आर, हाँ। तो ये इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। पी क्यू के बीच में है बिंदु ई, और पी आर के बीच में है एफ। पी ई बराबर 4, यानी कि इसका मान है 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई बराबर 4.5, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका मान है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर 9, इसका मान है 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे क्या, दिया है, दिया गया है। तो दिया गया है क्या, तो लिखेंगे पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ बराबर है 8 सेंटीमीटर, और एफ आर बराबर है 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे मेरा, थेल्स प्रमेय से। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तब लिखेंगे क्या, पी ई बटा में ई क्यू बराबर, पी का मान कितना है 4 बटा में 4.5,
और दशमलव हटाते हैं तो 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको अगर हम काटते हैं तो 5 से, तो 5 अठे 40 और 5 नामा 45, तो ये हो जाता है 8/9, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या लिखेंगे, तो PF/FR, PF/FR कितना मान है 8/9। यहाँ देखिए यहाँ भी है 8/9 और यहाँ भी है 8/9, तो हम कह सकते हैं कि PE/EQ लिख सकते हैं, चूँकि PE/EQ बराबर है क्या, PF/F और R, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी हम अब देख लिए हैं, 2 का 2 और 2 का 3 हम देखते हैं। 2 का 3, 2 का 3 में क्या बोला जा रहा है, इसमें जो वैसा ही एक त्रिभुज है PQR, एक ठो त्रिभुज है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये त्रिभुज है तो PQ के बीच में है बिंदु E और PR के बीच में है बिंदु F, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें जो जो दिया हो उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या दिया है। सबसे पहले PQ, P और Q, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वह कितना दिया हुआ है, 1.8, 1.28 सेंटीमीटर, और PR का मान है 2.56, ये जो PR है इसका मान है 2.56 सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है, और P का मान है 0.8, P का मान है 0.18 सेंटीमीटर, और PF का मान है 0.36 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगर हमको EQ का मान निकालना है, EQ का मान निकालना है तो PQ में से हम अगर PQ में से P का मान घटा देंगे तो हमको EQ का मान आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले सबसे पहले दिया क्या है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया गया है, तो लिखेंगे PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर और PE बराबर है 0.18 सेंटीमीटर। तो हमको EQ बराबर होगा PQ माइनस में P और E, तो हो जाएगा EQ बराबर PQ का मान है 1.28 माइनस 0.18, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा EQ बराबर 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी कि 1.1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, PR में से हमको PF का मान घटाना है, PR में से PF का मान घटाएंगे तो FR का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अब
आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो हमको क्या है, एफ आर बराबर पी आर माइनस में पी एफ, कोई दिक्कत नहीं। तब हो जाएगा एफ आर बराबर पी आर का मान कितना है 2.56 माइनस में 0.36। तो एफ आर बराबर 6 में से 6 घटेगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर। चलिए, जब ये सब का मान आ ही गया तो लगा ही देते हैं थेल्स पर में। चलिए इधर देख लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे क्या, जो पी ई बटा में ई क्यू बराबर, तब कितना है पी और ई है 0.18 और ई क्यू का मान है 1.10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर दशमलव यहाँ भी देखिए 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव अगर हट जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना 110। अगर हम इसको 2 से काटते हैं यहाँ तो हो जाएगा कितना 9 और इसको 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 55। तो लिख सी देंगे जो पी ई बटा में ई क्यू बराबर 9 बटा में 55। कोई दिक्कत नहीं, इसका मान ये आ गया। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, लिखेंगे क्या, जो पी एफ बटा में एफ आर, तो पी एफ का मान कितना है मेरे भाई 0.36 और एफ आर का मान है 2.20। दशमलव उड़ जाएगा क्योंकि 2 अंक के दशमलव है, तो ये हो जाएगा 36 बटा में 220। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम काटते हैं 4 से तो 4 9 36 और 4 से काटते हैं तो 55 बार में कट जाता है। तो लिख सकते हैं हम क्या, जो पी एफ बराबर एफ और आर बराबर 9 बटा में 55। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख 9/55 सही है ना काटा हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि पी ई बटा में ई क्यू बराबर है क्या, पी एफ बटा में है एफ आर प्रूव। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पेजेज उलट लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, बोला जाए आकृति 6.18 में यदि एल एम बराबर है सी बी, बराबर ये एल एम जो है वह सी बी के बराबर है, और एल और एन सी डी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटा में ए बी ए एन बटा में ए डी। तो चलिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह बिहार बोर्ड में पूछे जाने की पूरी तरह संभावना भी है। तो चलिए, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल चित्र बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 3। चलिए, चित्र क्या है, चित्र है कुछ ऐसे 3 का है।
कि कुछ ऐसे कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। ऐसे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसे हैं, यहाँ है और यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ क्या क्या नाम है? इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी, और इसका नाम है एम, और इसका नाम है एल, और इसका नाम है एन। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? दिया गया है। दिया गया है। तो दिया गया है क्या लिखेंगे? एल एम। एल एम। एल एम है किसके? बी सी के बराबर है। तो एल एम बी सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और एल एन बराबर कौन चीज? सी और डी के। तो लिखेंगे क्या? एल, अक्षर कितना करते हैं बे? एल एन बराबर है सी और डी के। सी और डी के। तो हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ए एम, ए एम बाटा में ए एम बाटा में ए बी बराबर है ए एन बाटा में ए एन बाटा में ए डी, यही ना? ए डी, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण टवर गिना होगा। प्रमाण से। चलिए तो त्रिभुज ए बी और सी में तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी में एल एम बराबर है बी और सी के। एल एम बराबर है बी और सी की, या सी भी हमें लिख सकते हैं या बी और सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्या? थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ए एम बाटा में बी एम, ए एम बाटा में बी एम या एम बी, कोई लिख सकते हैं। लिखेंगे ए एम बाटा में एम बी बराबर ए एल बाटा में एल सी, एल सी। इसको हम समीकरण क्या? एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब चलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज ए डी और सी, ए डी और सी में तो लिखेंगे क्या? जो फिर त्रिभुज ए डी और सी में तो ए जो है एल एन बराबर है, एल एन बराबर है सी और डी को। सी और डी लिखे या डी सी लिखिए, कोई बात। तो सी डी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार, यह थेल्स प्रमेय से कोई बात नहीं। तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे क्या? ए एन बाटा में डी एन, ए एन बाटा में डी एन बराबर ए एल बाटा में सी एल। तो लिखेंगे
AL अबाटा में CL या LC, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ LC है तो यहाँ LC लिख देते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कौन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो देखिए दाहिना पक्ष में L बटा में LC, L बटा में LC, तो हम बायां पक्ष को बराबर कर दें तो लिख सकते हैं हम क्या, जो AM बटा में MB बराबर AN बटा में DN बटा में DN या ND, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, जो इसको उलटने पर यानी कि केस को इसको उलटने पर क्या, जो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो लिखेंगे क्या, उलटने पर तो हो जाएगा कौन चीज, MB लिखे या BM लिखे, तो MB लिख देते हैं। MB बटा में AM बराबर, ये ऊपर चलेगा तो ND लिखे तो भी और DN लिखे तो भी कोई बात नहीं, ये हो जाएगा AN, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलिए कोई बात नहीं हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा क्या, MB बटा में AM प्लस 1 बराबर ND बटा में AN प्लस में 1, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, कोई दिक्कत नहीं। अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा कौन सी AM, तो AM सेम कटेगा था MB प्लस में AM बराबर, इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा AN, तो AN था ND प्लस में AN, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई यहाँ देखेंगे क्या, जो देखिए MB प्लस में AM, तो MB प्लस में AM, यही ना है AM, तो MB प्लस में AM, तो ये जो हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं किसको, AB के बराबर हो गया। इसमें और कुछ करना है, हाँ चलिए पूरा हम सीध कर लेते हैं। चलिए यहाँ जो देखिए लिखा है MB प्लस में AM, तो MB प्लस में AM, तो पूरा हम लिख सकते हैं AB, हम यहाँ लिख सकते हैं AB बटा में AM बराबर, यहाँ देखिए ND प्लस में AN, तो ND प्लस में AN, तो हम लिख सकते हैं AD, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या, AD बटा में AN, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो हमको तो AM बटा में AB लाना है, AN बटा में AD लेना है, तो ये तो नहीं आया। अब क्या करेंगे, जो फिर से उलटने पर, फिर से उलटने पर, तो फिर से उलटने पर क्या होगा, जो ये AM ऊपर चला गया तो हो जाएगा AM बटा में AB बराबर AN बटा में AD, ये आ गया, तो यही होगा सिद्ध। तो लिख सकते हैं क्या, प्रूव, PROVED। चलो इंग्लिश तो बोलने आ गए ना। चलिए तो हम यहाँ तक देख लिए 3 क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर
4 है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आकृति 6.19 यानी कि इसका बोला जा रहा है में डी समानांतर यानी कि बराबर है AC का, और DF बराबर है AE का। DF बराबर है AE का। तो हमको सिद्ध करना है BF बटा में FE, तब BE बटा में EC। चलिए हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या है चित्र में, क्वेश्चन नंबर 4 है। कितना है क्वेश्चन नंबर 4। तो चित्र क्या है, चित्र कुछ ऐसा है, ये ऐसा है। चलिए इसका नाम है क्या, A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। यहाँ से कोई एक ठो रेखा है, फिर यहाँ से है एक ठो रेखा, और फिर यहाँ से एक ठो रेखा। किसी का नाम रेखा होगा तो नहीं बुरा मानिएगा। F है, E है, E और E है D। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो जो दिया हो उसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्या, दिया गया है, दिया गया है। तो दिया गया है क्या, तो दिया गया है DE बराबर है AC। तो लिखें क्या, DE बराबर है A और C। अगला है ADE, D और E, DE जो बराबर है AE का। D बराबर है किसका, A और E का। DE बराबर है A और E का, A और E का। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमको सिद्ध करना क्या है, तो लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, BF बटा में FE बराबर BE बटा में EC। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे प्रमाण से त्रिभुज, प्रमाण से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज AB और C में, AB और C में। तो यहाँ है DE बराबर है AC के, DE यानी कि DE बराबर है A और C के। DE बराबर है किसके, A और C के। तो हम कह सकते हैं किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। BD बटा में BD बटा में AD, BD बटा में AD, BD बटा में AD या DA ही लिखते हैं, कोई बात नहीं। बराबर ये हो जाएगा कौन सी, ई न लिखे तो हो जाएगा BE बटा में EC, BE बटा में E और C। कोई दिक्कत, इसको हम समीकरण क्या 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज ABC में,
लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी में किसके लिए चलेंगे? तो ये चलेंगे डी और ई के लिए, डी और ई के लिए और ए ई के लिए, ए और ई के लिए। तो लिखेंगे क्या? डी बराबर ए और ई, ए और ई। तो लिखेंगे क्या? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से होगा क्या? जो मेरे भाई ये हो जाएगा बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए। तो हम लिखेंगे क्या? यहाँ बी डी बटे में डी ए बराबर बी एफ बटे में बी एफ बटे में ई एफ, बी एफ बटे में ई एफ, बी एफ बटे में ई एफ। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर लेंगे। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे देखिए बी डी बटा में डी ए, यहाँ पे बी डी बटा में डी, यानी कि इसमें जो है बायां पक्ष बराबर है तो हम दायां पक्ष भी बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या? बी ई बटा में बी ई बटे में क्या? ई सी बराबर बी एफ बटा में ई एफ। यही ना सिद्ध करना था, बी एफ बी ई। चलिए आगे पीछे कर ले, इसको अगर जैसे है वैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी, यही आएगा। तो लिखेंगे प्रूफ, पी आर ओ भी ई डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे भाई? यहाँ देखिए बोला जा रहा है आकृति 6.20 में डी बराबर है ओ क्यू और डी एफ बराबर है ओ आर। तो दर्शाइए ई एफ समानांतर है क्यू आर को, यानी कि ये वाला त्रिभुज के लिए बोला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इसको चित्र बना लेते हैं, उसके बाद जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लेंगे। चलिए चित्र बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। कितना है? 5 नंबर। तो ऐसा कुछ त्रिभुज है, ऐसा ही कुछ त्रिभुज है। अब इसमें क्या श्रृंगार पटार किया गया है? तो यहाँ से एक ठो लंब लाया गया है और इसको इससे मिला दिया गया है और इसको इससे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया गया है? जो इसको जो है इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको हम नामकरण कर लेते हैं। तो इसका मान है P, इसका मान है Q और इसका मान है R, इसका मान है E, इसका नाम है D और इसका नाम है O और इसका नाम है F। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए इन साइड को थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि बैठने में और हाथ रखने में बने। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है?
तो दिया गया है डी ई बराबर है ओ क्यू। डी ई बराबर है ओ और क्यू के, यानी कि डी ए वाला भुजा बराबर है इसके भुजा के बराबर। तो लिखेंगे डी ई ना, हाँ, तो डी बराबर है क्यू और आर, क्यू और आर है। ई कहाँ से होगा बे? ओ क्यू के बराबर है ओ क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भुजा बराबर है वह है डी एफ बराबर होगा ओ और आर के। तो डी एफ बराबर है ओ और आर, कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि ई एफ बराबर है क्यू और आर, ई एफ बराबर है क्यू और आर। तो लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण से लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, बड़का त्रिभुज पी क्यू और आर में। तो त्रिभुज पी क्यू और आर में, पी क्यू और आर में, तो इसमें बराबर है डी ई। तो लिखेंगे डी समानांतर है ओ और क्यू के, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या? थेल्स प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू और आर, अरे इन्हें होगा पी, एक सेकेंड, ओ पी और क्यू होगा। यहाँ त्रिभुज थोड़ा मिस्टेक हो गया था, त्रिभुज जगह ओ पी क्यू या पी ओ, यहाँ ओ होगा, पी ओ और क्यू। चलिए त्रिभुज जगह त्रिभुज ओ पी और क्यू में, चलिए तो हो जाएगा यहाँ क्या मेरे भाई, जो पी और ई। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय, चूंकि थेल्स प्रमेय से यहाँ देखिए, लिखेंगे पीई बटा में ई क्यू, पी बटा में ई क्यू। तो लिखेंगे पीई बटा में ई और क्यू बराबर पी डी बटा में डी ओ, पी डी बटा में डी और ओ, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे फिर से, कंची फिर से अब त्रिभुज ओ पी और आर में, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी और आर में, तो ये हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा डी एफ बराबर है ओ आर। तो लिखेंगे क्या? यहाँ पी एफ बटा में एफ और आर, लिखेंगे पी एफ बटा में एफ और आर बराबर पी डी बटा में ओ डी, तो इसको हम समीकरण क्या 2 मान लेंगे। तब लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या? थेल्स प्रमेय से, चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ देखिए, जो पी डी बटा में ओ डी, यानी कि दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो ही जाएगा। तो लिख सकते हैं हम क्या? जो पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में
एफ और आर हमको सिद्ध करना है ई एफ बराबर है क्यू और आर के, मगर वैसे आया नहीं आया तो हम लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये जो आएगा किसके विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो लिख देंगे क्या, जो ई एफ बराबर है क्यू आर को प्रूव, PROVED प्रूव। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहे। चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या में है, जो आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और POR पर बिंदु स्थित ABC इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर है PQ को, P और AC समानांतर है P और R को। दर्शाइए कि BC बराबर है Q और R, यानी कि A वाला त्रिभुज दिया हुआ है, इसी में बोला जा रहा है। यहाँ जो बोला जा रहा है मेरा है, जो AB जो है PQ के समानांतर है और AC जो है PR के समानांतर है। तो हमें प्रूव करना है BC, B और C बराबर है Q और R के। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। NCERT को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र है ऐसा कुछ चित्र है ना, हाँ ऐसा ही कुछ है। इसका नाम है क्या, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। थोड़ा छोटा बन गया ना, चलिए कोई बात नहीं, यह फैशन शो थोड़ा ही है। A है, ये है B और ये है C, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में कितना है 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे मेरे भाई, हल। अब हर बैल वाला हल, चूंकि क्या लिखना है, जो BC QR, BC जो है QR के तभी बराबर हो सकता है जब, तभी होगा जब क्या, OB बटा में Q और R, OB यहाँ O है, OB बटा में Q और OC बटा में QR, OC बटा में CR होगा तब बराबर होगा, अन्यथा ना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PO और Q, तो लिखेंगे त्रिभुज PO और Q में, PO और Q में, तो AP अब बटा में AP, एक सेकेंड, AP ना होगा मेरा, AB होगा, AB बराबर है PQ के। तो लिखेंगे क्या, AB बराबर है P और Q। तो लिख सकते हैं क्या, जो PA बटा में AP, PA बटा में A और O बराबर OB बटा में BQ, OB लिखेंगे OB बटा में B और Q, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। अब त्रिभुज PO और R में क्या होगा,
ए सी बराबर है पी और आर के। ए सी बराबर किसके? पी और आर के। तो हम लिख सकते हैं क्या? जो पी ए और बटा में ए सी, बटा में ए और ओ बराबर ओ सी और बटा में सी और आर। समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम हल कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या? जो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ओ बी बटा में बी क्यू बराबर ओ सी बटा में सी आर। कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं चूँकि जो बी सी बराबर है क्यू और आर का, कौन सा? प्रमेय 6.2 से प्रूव PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। बोला जा रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इनकी समद्विभाजित करने का मतलब हुआ जो 2 बराबर भागों में बांटती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में पढ़ सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध करे हैं तो याद ही होगा। हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 7। सबसे पहले चित्र बनाना, तो चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। इसका बिंदु मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु पी है और इसका मध्य बिंदु क्यू है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है क्या क्या दिया गया है? जो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु पी है। ए बी का मध्य बिंदु पी है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी। ए पी बराबर बी पी या पी पी एक ही बात है। कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो ए क्यू बराबर है सी क्यू। ए क्यू बराबर है सी क्यू, ए क्यू बराबर है सी और क्यू के। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? जो हम दोनों माने पहले त्रिभुज में चलते, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए पी और यानी कि बराबर है किसके? तो लिखेंगे क्या? पी क्यू बराबर है बी सी के। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर है बी सी। तो लिखेंगे ए पी बटा में बी पी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। तो देखिए ए, यहाँ देखिए ए पी बराबर बी पी है, तो जहाँ ए पी है तो हम बी पी रख सकते हैं। तो लिखेंगे बी पी बटा में बी पी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। बी पी से पी पी कट जाएगा तो हो जाएगा 1/1 बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई? जो आड़े तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर में क्यू सी। यही हमको सिद्ध करना था। तो हो गया प्रूव, PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है जो यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए आप दिखाई दे
पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी कि यहाँ बोला जाए दो गो भुजा को अगर मध्य बिंदु होगी ना तो वो जो होगी तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। चलिए हम इसे भी देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी को साइड में रखिए और थोड़ा हम पेजेज उलट लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये कोई चित्र है, इसका नाम हम दे देते हैं ए है, इसका नाम ए है, ई बी है, ई सी है। इसके मध्य बिंदु मान लीजिए ई पी हो गया, आई क्यू। चलिए तो लिखेंगे क्या, चूंकि पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर किसके, बी सी के, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब AP बाटा में BP, AP बाटा में PB बराबर AQ बाटा में, तो AQ बाटा में Q और C, ऐसा होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, जो AB का मध्य बिंदु P है, तो लिखेंगे जो AB का मध्य बिंदु P है, क्या है, P है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो AP बटा में PB, जो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हाँ चलिए कोई AP बटा में PB, कुछ नहीं तो एक समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हो जाएगा, चूँकि AC का मध्य बिंदु कौन है, Q है, तो लिखेंगे हम जो AC का मध्य बिंदु Q है, कौन है, Q है, तो हम लिख सकते हैं AQ बटा में QC बराबर 1, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम देखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में देखिए दायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष हम बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे AP बटा में PB बराबर AQ और बटा में QC, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं चूँकि जो PQ बराबर है BC, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 से प्रूव, PROVED, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है जो ABCD एक समलंब है जिसमें AB बराबर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए OA बटा में BO, CO बटा में DO। चलिए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज कौन है, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए O है, इसका नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, जो हम लिख सकते हैं ABCD एक क्या है, समलंब
समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है डी सी। ए बी बराबर है डी सी या सी डी। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए ओ बटा में ओ बी। तो ए ओ बटा में बी ओ बराबर ओ सी और बटा में डी ओ सी बटा में डी ओ। यही हमको सिद्ध करना है। चलिए तो सबसे पहले रचना एक करेंगे। यहाँ से डॉट डॉट हम इसको इसका नाम हम बिंदु कोई दे देते हैं, पी देते हैं। मेरा नाम पी से शुरू होता है इसलिए हम पी दे दिए हैं। आप लोग को जो नाम आता है वो अपना दे लीजिएगा। तो हो जाएगा क्या? प्रमाण सॉरी रचना में क्या हो जाएगा? जो बिंदु ओ को किससे? पी से मिलाए या बिंदु पी को ओ से मिलाए। तो लिखेंगे बिंदु ओ को पी से मिलाया या मिलाए, ओ से पी को मिलाया। तो हम लिख सकते हैं क्या? ओ पी बराबर डी सी। ओ पी बराबर डी सी, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? ओ पी बराबर ए बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। चलिए यहाँ क्या करेंगे? जो त्रिभुज ए सी डी में, मच्छर भी बहुत काटता है, ए सी और डी में, तो त्रिभुज ए सी और डी में, ए सी और डी में, तो ओ पी बराबर है डी सी। ओ पी बराबर है कौन सी? डी और सी। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा क्या? जो ए पी और बटा में ए पी और डी, तो लिखेंगे ए पी बटा में पी और डी बराबर ए ओ बटा में ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी। इसको हम समीकरण का एक मान लेते हैं, समीकरण एक। अब आगे त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन में चलना है? तो त्रिभुज चलना है ए बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी और डी में तो हो जाएगा ओ पी बराबर है ए बी के। ओ पी बराबर किसका? ए पी के। चलिए यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ हम अब देखेंगे क्या? जो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या देखेंगे? जो त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी में, तो लिखेंगे ए पी बटा में डी पी या पी डी। ए पी बटा में पी डी बराबर ए पी बटा में पी डी बराबर ओ डी बटा में डी बी ओ लिख देते हैं, बी ओ बटा में डी ओ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 देखिए, यहाँ और यहाँ अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ए ओ बटा में ओ सी बराबर बी ओ बटा में डी ओ। अगर हम आड़े तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा ए ओ बटा में बी ओ बराबर
ओ सी बटा में डी ओ, यही हमको सिद्ध करना था। PROVED प्रूव्ड। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD एक बी के बी का अनुप्रस्थ पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है। दर्शाइए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इनकी दर्शाने के लिए बोला जा रहा है जो ABCD जो है वह एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसको चित्र बना लें। क्वेश्चन नंबर है 10 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ चतुर्भुज है और ऐसा है, इसका मान है O, ये है जगह A, ये B, ये C और ये D, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो जो चीज़ दिया हो उसे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, जो ABCD एक समलंब चतुर्भुज नहीं छोड़ दिया गया, एक क्या है, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं क्या, AO बटा में BO, AO बटा में BO बराबर OC बटा में DO, OC बटा में D और O, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, मच्छर भी है ना, बहुत परेशान करके रख दिया है, पकड़ा जाएगा इसको तो हम इसी लगन में बैंड बजवा देंगे। चलिए तो सिद्ध करना है क्या, जो ABCD एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तब हम कह सकते हैं जो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO और D में, तो यहाँ जो होगा मेरा भाई, जो यहाँ जो होगा ओह, चलिए यहाँ जो होगा क्या होगा, चलिए देखते हैं, होगा तो देखा जाए। तो लिखेंगे AO बटा में OB या BO, तो लिखेंगे AO बटा में BO बराबर AO बटा में OB या BO, तब लिखेंगे बराबर क्या, जो CO या OC बटा में DO, OC बटा में DO, ये एक ठो भुजा हो गया। अब लिखेंगे क्या, जो यहाँ AO बटा में OC और BO या OB बटा में OD, तो लिखेंगे क्या, जो AO बटा में CO बराबर BO बटा में DO को बात। तो लिखेंगे क्या, जो कोण AO और B, यहाँ देखें AO और B, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे कोण AOB बराबर है कोण CO और D, कौन सा नियम, तो शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख भी मुख्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम कह सकते हैं क्या, जो त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD में, तो कौन सा शर्त से, तो
ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो हम कह सकते हैं चूंकि कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ और सी, कोण ओ सी और डी। कौन सा नियम? एकांतर कोण, एकांतर कोण। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि फिर लिख सकते चूंकि कोण ओ बी और ए, तो लिखेंगे क्या? कोण ओ बी और ए बराबर कोण ओ डी और सी, एकांतर कोण। कोई दिक्कत नहीं। तब हम कह सकते हैं यहाँ जो ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। तो चूंकि जो ए बी सी और डी एक समलंब चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया प्रूव, PROVED, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मेरे दोस्त, अगले दिन हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। फिलहाल आज हम इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन था उसे हम बना दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करें, अगर नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।